Hello everyone, welcome to Maxillofacial Mastery. This is the very first video on this channel. So in today's session we'll be discussing the trigeminal nerve, its anatomy, branches and clinical significance, of course in relevance to maxillofacial practice only. If you guys find this video informative and valuable, so please consider liking, sharing and subscribing. So let's begin. So guys, this is the superior view of the skull, as you guys can appreciate. अभी मैंने यहाँ पे एक वेल लेबल्ड डायग्राम बना दिया है. ये जो हमारा स्कल है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जब हम सुपीरियर व्यू की बात करते हैं. ठीक है, तो दिस इज द एंटीरियर क्रेनियल फोसा. ठीक है, दिस इज द मिडिल क्रेनियल फोसा एंड दिस इज द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. ओके, नाउ दिस इज द फ्रंटल बोन and this one is the occipital bone, as you guys can appreciate in this labeling. Now अभी हमको सिर्फ और सिर्फ ट्राइजेमिनल नर्व के रिलेशन में एनाटॉमी पढ़नी है, तो मैंने ज्यादा यहाँ पे चीजें लेबल आउट नहीं करी है. सो दिस इज द हाइपोफेशियल सेरिब्राई, which you guys can appreciate. This is the hypophyseal cerebri. This is the cavernous sinus. This is the supraorbital fissure. This is the Meckel's cave. ठीक है, this one is the midbrain, then pons and then medulla. ओके, यहाँ पे आप लेबलिंग में देख सकते हैं. नाउ यहाँ पे जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है ये बेसिकली हमारी 5th क्रेनियल नर्व है. ठीक है, इट इज अ मिक्स्ड नर्व जिसके 2 सिर्फ सेंसरी रूट्स होते हैं, 2 सेंसरी पार्ट्स होते हैं बेसिकली, ऑप्थैल्मिक वाला और मैक्सिलरी वाला, और तीसरा जो मैंडिबुलर पोर्शन होता है वो हमारा मिक्स्ड पोर्शन होता है. हम इन डेप्थ आगे पूरी बात करेंगे, अभी हम यहाँ पे उसके ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक मोटर न्यूक्लियाई है पॉन्स रीजन में और 3 यहाँ पे न्यूक्लियाई आपको दिख रहे हैं. ये तीनों ही सेंसरी पोर्शन से रिलेटेड है. ठीक है, तो दिस वन इज द मोटर न्यूक्लियाई. और ये जो मोटर न्यूक्लियाई है ये कहाँ कहाँ को सेंसेशन सप्लाई करेगा, ये आपको सप्लाई करेगा मैस्टिकेटरी मसल्स को, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, टेंसर टिम्पैनी, टेंसर विलाई पैलेटिनी. ओके, तो जब हम अब इसका मोटर पोर्शन जो है ऑफ कोर्स वो मैंडिबुलर नर्व के साथ मिलता है, क्योंकि मैंडिबुलर पोर्शन ही इसका मिक्स्ड नर्व है. राइट, तो हम जब मैंडिबुलर पोर्शन पढ़ेंगे ना तब हम इसको अगेन रिकॉल करेंगे कि यहाँ पे ये जो मैस्टिकेटरी मसल्स को जो मोटर पार्ट सप्लाई कर रहा है, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक को, टेंसर टिम्पैनी और टेंसर विलाई पैलेटिनी को. राइट, इसको हम जब हम मैंडिबुलर नर्व पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मैं इसी इमेज को दोबारा आप लोग को दिखाऊंगी ताकि रिकॉल होगा. ठीक है, और जो इसके अदर 3 सेंसरी जो इसके न्यूक्लियाई हैं वो हो जाएंगे हमारे मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियाई, क्योंकि जो मिड ब्रेन पोर्शन की तरफ एक्सटेंड कर रहा है वो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियाई हो जाएगा. जो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियाई है वो प्रोप्रियोसेप्शन के काम आता है, पोजीशन, पोस्चर, अवेयरनेस, ये सारी चीजें. ठीक है, ये हैंडल करता है. दिस इज द प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियाई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टच सेंसेशन, एंड दिस इज जो स्पाइन की तरफ बढ़ रहा है उसका नाम है स्पाइनल न्यूक्लियाई. ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर एंड पेन. तो अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास 4 न्यूक्लियाई होते हैं. जो 4 न्यूक्लियाई होते हैं उसमें से एक मोटर होता है, 3 सेंसरी होता है. मोटर वाला इज मोटर न्यूक्लियाई ओनली. जो 3 सेंसरी हैं उसका नाम है प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियाई. द वन एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स टू मिड ब्रेन इज द मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियाई, एज द नेम सजेस्ट, एंड द थर्ड वन इज द स्पाइनल न्यूक्लियाई विच इज फॉर टेम्परेचर एंड पेन. ऑल राइट, अभी हम इसके सेंसरी रूट और मोटर रूट को डिस्कस करते हैं. अभी हम ना सेंसरी रूट का डिस्कशन करेंगे इनिशियली. तो जो सेंसरी रूट है इट विल अराइज फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द पॉन्स. दिस इज द लेटरल पार्ट ऑफ द पॉन्स. तो लेटरल पार्ट ऑफ द पॉन्स से हमारा सेंसरी रूट अराइज होगा. देन इट विल एंटर इनटू द मिडिल क्रेनियल फोसा. दिस इज द मिडिल क्रेनियल फोसा. तो सेंसरी रूट मिडिल क्रेनियल फोसा में एंटर करेगी. उसके बाद आफ्टर एंटरिंग टू द मिडिल क्रेनियल फोसा इट विल ट्रेवल टू द मैकल्स कैव. ठीक है, अब ये मैकल्स कैव तक बढ़ गई है. मैकल्स कैव तक बढ़ जाने के बाद जब मैकल्स कैव में देयर इज अ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, एज यू गाइस कैन अप्रिशिएट हियर. मैकल्स कैव के ये आप लोग के वाइवा का क्वेश्चन हो सकता है कि मैकल्स कैव के कंटेंट्स क्या क्या हैं. तो मैकल्स कैव के अंदर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन होता है,
एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है और एक एब्ड्यूसेंट नर्व होती है, ठीक है। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एब्ड्यूसेंट नर्व। तो मैकल्स कैव के अंदर जो हमारा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, सेंसरी रूट, उसके थ्रू पास आउट होती है। एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन इट विल गिव राइज टू टू पार्ट्स। दिस इज एक इसका एक सेंट्रल पार्ट होता है और एक होता है इसका पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। अब सेंट्रल से हम मतलब समझ सकते हैं कि ये सीएनएस के अंदर ही रह जाएगा और जो पेरिफेरल है ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सप्लाई करने चले जाएगा, ठीक है। तो जो सेंट्रल वाला पार्ट है, ये हमारी इसके दो डिविजन्स होते हैं, एक असेंडिंग डिवीजन, एक डिसेंडिंग डिवीजन। अब जो असेंडिंग डिवीजन है वो प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियाई को सप्लाई करता है और जो डिसेंडिंग डिवीजन है, क्योंकि उसका नाम ही डिसेंडिंग है, ये हमारे स्पाइनल जो न्यूक्लिया है इस पे आके अटैच हो जाता है। तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं अगर दोबारा इसको रिपीट करती हूँ। सेंसरी रूट जो है हमारे ट्राइजेमिनल नर्व की, इट विल अराइज फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द पॉन्स। लेटरल पार्ट ऑफ द पॉन्स से इसने मिडिल क्रेनियल फोसा में एंटर किया, क्योंकि मिडिल क्रेनियल फोसा में आपको मैकल्स कैव के अंदर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, ये मैकल्स कैव में एंटर करता है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से पास होता है। आफ्टर पासिंग थ्रू ट्राइजेमिनल गैंग्लियन ये दो रूट्स देता है, एक सेंट्रल रूट, एक पेरिफेरल रूट। जो सेंट्रल रूट है वो हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है, असेंडिंग पार्ट एंड द डिसेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग पार्ट मर्ज हो जाती है हमारे स्पाइनल न्यूक्लियाई के साथ और जो असेंडिंग पार्ट है वो प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियाई के साथ मर्ज हो जाता है। और जो पेरिफेरल पार्ट है हमारा, पेरिफेरल पार्ट हमारी तीन नर्व्स देता है, V1, V2 एंड V3। तो जो V1 है हमारी ऑप्थेल्मिक नर्व, V2 है हमारी मैक्सिलरी नर्व और जो V3 है हमारी मैंडिबुलर नर्व। सॉर्टेड है सेंसरी रूट। नाउ हम मोटर रूट की बात करते हैं। अब जो मोटर रूट है वो हमारे मोटर न्यूक्लियाई से ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ये मोटर न्यूक्लियाई से हमारी मोटर रूट ओरिजिनेट होती है। अगेन इट विल ट्रैवल टू द मिडिल क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा में ही ट्रैवल करेगा। ये भी मैकल्स कैव के पास जाता है, मैकल्स कैव में एंटर करने के बाद, लेकिन ये इट विल पास मीडियली टू द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ये आप लोग के वाइवा का क्वेश्चन बनता है कि जो मोटर नर्व है मोटर न्यूक्लियाई से निकली, मिडिल क्रेनियल फोसा में गई, मैकल्स कैव में भी गई, सेम रूट इसने फॉलो किया, बट ये इट विल पास मीडियली टू द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। मोटर रूट कभी भी ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से पास आउट नहीं होती है, ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू द मैकल्स कैव ये फोरामेन ओवल में चली जाती है, फोरामेन ओवल से निकल के हमारी मैंडिबुलर नर्व से जुड़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो थोड़ा सा मैंने जो डायग्राम बनाया है सिर्फ समझाने के लिए, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने रिटन में भी सारी स्टोरी को लिखा है, सो दैट यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे रिवाइज कर सके, राइट। ये हमारा सेंसरी रूट का पूरा पाथवे है जो अल्टीमेटली हमारे पेरिफेरल में जाके तीन रूट्स दे रहा है। अब हम इन तीनों रूट्स को ना अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ये सेंसरी रूट हो चुका है एंड ये है मोटर रूट। सो हियर ये है हमारा ऑप्थेल्मिक नर्व वाला पोर्शन, ऑप्थेल्मिक नर्व जिसको हम V1 भी कहते हैं। नाउ बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन तो जो अराइज होता है वो ये होता है कि वाई दीज आर नोन एज V1, V2 एंड V3। तो वो बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दैट इज उसका आंसर है कि हमारी जो ट्राइजेमिनल नर्व है, जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है, दिस इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व, राइट। अब जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है तो रोमन में हम 5 को लिखते हैं V से, राइट। हम 5 को लिखेंगे V से। तो V का जो पहला पोर्शन है दैट इज V1, दूसरा पोर्शन है V2 और जो तीसरा पोर्शन है V3 हो जाएगा। हेंस जो हमारा ऑप्थेल्मिक डिवीजन है वो फर्स्ट पोर्शन है, इट इज ऑल्सो नोन एज V1। The second portion is the maxillary division and hence it is known as V2 division. The third one is the mandibular nerve and hence it is known as the V3 nerve. Okay.
तो ये एक बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो ऑफ कोर्स आपके एग्जामिनर, अगर आपका वाइवा चल रहा है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि पिछले पोर्शन में हमने देखा था कि ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से हमारी जो पेरिफेरल पार्ट निकलती है उसका फर्स्ट डिवीजन इज ऑप्थैल्मिक नर्व, राइट। तो हम अपनी इस स्टोरी को, ऑप्थैल्मिक नर्व वाली स्टोरी को, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से ही शुरू करते हैं। तो जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है उससे हमारा V1 डिवीजन निकलता है। ये जो निकला ये V1 है, ठीक है। अब जो V1 है आफ्टर पासिंग थ्रू कैवर्नस साइनस, ये कैवर्नस साइनस की लैटरल बॉर्डर से ट्रैवल करता है, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैवर्नस साइनस में ये कहाँ से ट्रैवल करता है। तो V1 डिवीजन जो है कैवर्नस साइनस की लैटरल बॉर्डर से ट्रैवल करता है। अभी तो मैंने समझाने के लिए इसको एक बॉक्स की तरह बना दिया है, इट इज नॉट लाइक अ बॉक्स ओनली, ओके। उसकी लैटरल बॉर्डर से ये ट्रैवल करता है। तो आफ्टर पासिंग थ्रू कैवर्नस साइनस जो हमारा V1 पोर्शन है ये हमारी 3 नर्व डिविजन्स देता है। पहला है फ्रंटल नर्व, दूसरा है लैक्रिमल नर्व और तीसरा है नेजोसिलियरी नर्व, ठीक है। अब जो हमारा फ्रंटल नर्व है ये हमारे सुप्रा ऑर्बिटल फिशर से पास करेगा। ये जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, दिस इज द आई ऑर्बिट, ठीक है। ये आई ऑर्बिट है, दिस इज द सुप्रा ऑर्बिटल फिशर, द इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर, दिस इज द एन्यूलस ऑफ जिन्न, ठीक है। सुप्रा ऑर्बिटल फिशर और इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर दोनों के बीच में से यहाँ पे एक लिगामेंटस स्ट्रक्चर है जिसको एन्यूलस ऑफ जिन्न कहते हैं। इट इज टेंडिनस इन नेचर और ये ऑप्टिकल कैनाल को कवर करती है। यहां से हमारी ऑप्टिकल कैनाल निकलती है, राइट। ऑप्टिकल कैनाल को ये कवर करता है, इट इज नोन एज एन्यूलस ऑफ द जिन्न। और ये हमारे 4 रेक्टस मसल को ओरिजिन देता है, ठीक है। दिस इज द एन्यूलस ऑफ जिन्न। ये स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अपन अभी आएंगे, ठीक है। और ये हमारा पोस्टीरियर इथमोइडल कैनाल है, ये एंटीरियर इथमोइडल कैनाल है। जो आप स्कल उठा के देखेंगे तो स्कल के अंदर आपको ऑर्बिट के अंदर, आई ऑर्बिट के अंदर 2 छोटी छोटी सी कैनाल्स मिलेंगी, ठीक है, जो नेजल कैविटी से अंदर कनेक्ट करती होती हैं। तो ये एंटीरियर इथमोइडल कैनाल है, ये पोस्टीरियर इथमोइडल कैनाल है, ये एन्यूलस ऑफ द जिन्न है। और इसके ऊपर जो मैंने ये ब्लू कलर में स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज द नेजोसिलियरी गैंग्लियन। ये 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये हमारी बोनी पार्ट है आई ऑर्बिट का, जो मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया, दिस इज द आई ऑर्बिट का। इसके ऊपर पेरियोस्टियम मान लीजिए इसको, और दिस इज द लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस मसल, ठीक है। ये रेड कलर से जो मार्क्ड है ये लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस मसल है। इतना बेसिक 4-5 लेबलिंग आपको आई ऑर्बिट की पता होनी चाहिए अगर हम ऑप्थैल्मिक नर्व पढ़ रहे हैं, राइट। तो जो हमारा कैवर्नस साइनस है इससे V1 डिवीजन निकलता है लैटरल पार्ट से इसके, ऑफ कोर्स। फिर ये 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, फ्रंटल नर्व, लैक्रिमल नर्व, नेजोसिलियरी नर्व, ठीक है। अब जो हमारी फ्रंटल नर्व है ये हमारे सुप्रा ऑर्बिटल फिशर से पास होता है। सुप्रा ऑर्बिटल फिशर से पास होने के बाद ये पेरियोस्टियम और लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस के बीच में चले जाता है, ठीक है। अब जब ये इन दोनों के बीच में रहेगा, इन बिटवीन द पेरियोस्टियम ऑफ द ऑर्बिट एंड द लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस, जब ये इन दोनों के बीच में रहेगा तो इन दोनों के बीच में ये 2 डिवीजन देता है। एक तो होता है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और एक होता है सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। दिस इज द सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और जो दूसरा डिवीजन है इसका वो है सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व। अब जो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व है ये हमारे लेटरल पार्ट ऑफ द फोरहेड को सप्लाई करती है। लेटरल पार्ट ऑफ फोरहेड को से सेंसेशंस लेके आती है। और जो सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व है ये मीडियल पार्ट ऑफ फोरहेड को से सेंसेशन लेके आएगा और आईलिड्स भी, ठीक है।
अब जो हमारी लैक्रिमल नर्व है, लैक्रिमल नर्व हमारी सॉरी जो हमारी लैक्रिमल नर्व है, लैक्रिमल नर्व भी हमारी सुप्राऑर्बिटल फिशर से ट्रैवल करती है और यहाँ पे हमारी लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं, ये उसको सेंसेशन सप्लाई करती है। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड पे चली जाती है, वहीं जाके एंड हो जाती है। अब जो हमारी नेजोसिलियरी नर्व है, तीसरा जो इसका पार्ट है, तीसरा पार्ट है इसका नेजोसिलियरी नर्व, ये हमारे एन्यूलस ऑफ द जिन्न पे जाता है, वहां पे इसको नेजोसिलियरी गैंग्लियन मिलता है। राइट, अब ये जो है हमारा नेजोसिलियरी गैंग्लियन है। नेजोसिलियरी गैंग्लियन पे ये जाएगी, नेजोसिलियरी गैंग्लियन से जैसे ही ये पास होती है, इट विल गिव्स राइज टू 4 ब्रांचेस। एंटीरियर इथमॉइड, इसीलिए ये कैनाल जरूरी थी, समझे। दिस इज द एंटीरियर इथमॉइडल नर्व, देन द पोस्टीरियर इथमॉइडल नर्व जो इस कैनाल से जाएगी, देन लॉन्ग सिलियरी नर्व, एंड देन इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। क्योंकि सुप्राट्रॉक्लियर नर्व हम पढ़ चुके थे, तो इसका इंफ्रा पोर्शन तो कहीं ना कहीं बनना ही था, तो दिस इज द इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। अब जो एंटीरियर इथमॉइडल है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। क्रिस्टा गाइला ये एंटीरियर इथमॉइडल कैनाल से जाएगी, वहां से निकलने के बाद हमारी नेजल कैविटी में एंटर कर जाती है। नेजल कैविटी में जब ये एंटर करती है तो एट क्रिस्टा गाइलाए, ठीक है, क्रिस्टा गाइलाई पे जाके ये दो पोर्शन देती है, एक इंटरनल नेजल और एक एक्सटर्नल नेजल। ठीक है, तो इंटरनल नेजल हमारा कॉन्कास को सप्लाई करेगा, जो एक्सटर्नल नेजल है ये टिप ऑफ द नोज को सप्लाई करेगा। पोस्टीरियर इथमॉइडल सेल्स को सप्लाई करेगा। लॉन्ग सिलियरी जो नर्व डिवीजन है हमारा, ये आइरिस एंड कॉर्निया को सेंसरी सप्लाई देता है, और जो हमारा इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व है ये कंजक्टाइवा और लैक्रिमल सैक को। ये हुई हमारी ऑप्थेल्मिक नर्व डिवीजन कंप्लीट, पूरी की पूरी। अभी हम डिस्कस करेंगे मैक्सिलरी नर्व डिवीजन। ओके, हमने ऑप्थेल्मिक नर्व V1 डिवीजन के कंटिन्यूटी में ही V2 डिवीजन पढ़ना है। ठीक है, तो मैक्सिलरी नर्व इज द V2 डिवीजन। V1 V2 V3 कैसे होना था ये हम अभी डिस्कस किए हैं ऑप्थेल्मिक नर्व के इनिशिएशन में। ओके गाइस, तो अब हम V2 डिवीजन को भी ऐसे ही यहीं से ही इनिशिएट करेंगे, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से हमारा V2 डिवीजन निकला है। अगेन V2 डिवीजन भी लेटरल पार्ट ऑफ द कैवर्नस साइनस से ही ट्रेवल करेगा। तो ये लेटरल पार्ट ऑफ द कैवर्नस साइनस से ट्रेवल किया। आफ्टर पासिंग थ्रू कैवर्नस साइनस, इट विल गिव अ ब्रांच हियर। इस नर्व का जो नाम है वो है हमारा मिडिल मेनिंजियल nerve. It will supply the dura mater. ओके, अब जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारा फोरामेन रोटंडम से पास होगा।
फोरामेन रोटंडम से निकला, टेरिगोपैलेटाइन फोसा में गया। टेरिगोपैलेटाइन फोसा के अंदर हमें एक गैंग्लियन मिलता है, दैट इज द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। ठीक है, दिस इज द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन हमें टेरिगोपैलेटाइन फोसा में ही मिलेगा। ओके, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से जैसे ही ये नर्व पास होती है, ये आगे इंफ्राऑर्बिटल फिशर में जाने से पहले यहाँ पे हमें कुछ ब्रांचेस देती है। दैट इज जो पहली ब्रांच होती है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, दैट इज द जाइगोमैटिक नर्व। जाइगोमैटिक नर्व के दो पार्ट्स होते हैं, एक जाइगोमेटिकोफेशियल होता है और एक जाइगोमेटिकोटेम्पोरल होता है। जो जाइगोमेटिकोफेशियल पार्ट है, ये जाइगोमेटिकोफेशियल फोरामेन से निकलता है, पास थ्रू जाइगोमेटिकोफेशियल फोरामेन। और जो जाइगोमेटिकोटेम्पोरल है, इट विल पास थ्रू जाइगोमेटिकोटेम्पोरल फोरामेन। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है हमारी टेरिगोपैलेटाइन नर्व। टेरिगोपैलेटाइन नर्व, अभी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम बस कलर चेंज कर लेते हैं। टेरिगोपैलेटाइन नर्व, अब जो टेरिगोपैलेटाइन नर्व है, इसकी आगे जो ब्रांचेस होती हैं, इसकी आगे फिर 4 ब्रांचेस होती हैं, ऑर्बिटल, नर्व, नेजल, फेरेंजियल और पैलेटाइन, ONPP, फेरेंजियल और पैलेटाइन। जो हमारी ऑर्बिटल नर्व होती है, ये कहाँ से सेंसेशन लेके आती है? पेरिओस्टियम ऑफ ऑर्बिट से। जो हमारी नेजल होती है, इसके फर्दर 2 पोर्शंस होते हैं, एक लेटरल नेजल और एक मीडियल नेजल। लेटरल नेजल जो है हमारी नेजल सेप्टम को सप्लाई करती है, और जो हमारी मीडियल नेजल है, ये म्यूकोसा ऑफ द प्री मैक्सिला को सप्लाई करेगी। म्यूकोसा ऑफ प्री मैक्सिला। और जो फेरेंजियल नर्व है, ये हमारे नेजोफेरिंक्स को सेंसरी सेंसेशंस देती है, नेजोफेरिंक्स। तो अब जो हमारी पैलेटाइन है, पैलेटाइन को हमारी BDS 3rd ईयर की ऑडियंस भी पहचानेगी, क्योंकि जब वो ग्रेटर पैलेटाइन नर्व ब्लॉक पढ़ते हैं तो वो पैलेटाइन का ही पार्ट होता है। पैलेटाइन की जो ब्रांच है, दिस इज द ग्रेटर पैलेटाइन नर्व, मिडिल पैलेटाइन एंड द पोस्टीरियर पैलेटाइन। तो जो ग्रेटर पैलेटाइन है, ये पैलेटल जिंजाइवा से सेंसेशंस लेके आएगा। जो हमारी मिडिल पैलेटाइन है, ये सॉफ्ट पैलेट, और जो पोस्टीरियर पैलेटाइन है वो टॉन्सिल्स से सेंसेशंस लेके आएगा। और जो लास्ट इसका जो तीसरा डिवीजन है, जाइगोमैटिक नर्व, टेरिगोपैलेटाइन नर्व के लास्ट में इधर आता है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर नर्व, जिसपे हम लोग PSA ब्लॉक देते हैं, राइट।
ये पीएसए नर्व है, ये ग्रेटर पैलेटाइन नर्व है, ये हमारी बहुत बेसिक नर्व्स है जिन पे हम लोग ब्लॉक देते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नर्व्स हैं, कहाँ कहाँ पे जा रही है। यहाँ पे मुझे आप लोगों को एक क्लिनिकल नॉलेज देनी है। जो ग्रेटर पैलेटाइन नर्व ब्लॉक हम लोग पेशेंट को देते हैं, पेशेंट को हमने फोरामेन, ग्रेटर जो पैलेटाइन फोरामेन है हमारा, उस पर हम ग्रेटर पैलेटाइन नर्व ब्लॉक देने के साथ कभी कभी क्या होता है, हमारी मिडिल पैलेटाइन भी उसके साथ ब्लॉक हो जाती है। जब हम ये ब्लॉक करेंगे तो उसके साथ साथ ये भी ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो दोस्त ना ये लोग। तो पैलेटल जिंजाइवा हम लोग ब्लॉक करने जाएंगे, साथ साथ में पेशेंट का सॉफ्ट पैलेट भी जो है वो एनेस्थेटाइज हो जाता है। तो ठीक है, हमको पेशेंट को पहले ही अश्योर करना पड़ता है कि आपको आपके गले तक एनेस्थीसिया लग सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप सोलो करने में आपको थोड़ा ब्लॉकेज लग रहा है, तो वो नॉर्मल है। अदरवाइज पेशेंट जो है वो बहुत ही एक्सट्रीमली डिस्कम्फर्ट में चले जाते हैं। दे विल बी लाइक कि मुझे ये क्या हो रहा है आपके एनेस्थीसिया देने के बाद। ठीक है, तो जब भी आप पेशेंट को जीपी देंगे, आपको हमें जीपी ब्लॉक जब देंगे, आपको अश्योर करना है कि आपका सॉफ्ट पैलेट तक एनेस्थेटाइज हो सकता है, ये नॉर्मल है। तो आपको अपने पेशेंट को पहले ही इस चीज के लिए अश्योर कर देना है। ओके, अब हम इसके आगे चलते हैं। जब हमारी नर्व इंफ्राऑर्बिटल फिशर से निकलेगी, इंफ्राऑर्बिटल फिशर से निकलने के बाद इट विल ट्रेवल थ्रू द इंफ्राऑर्बिटल कैनाल, इंफ्राऑर्बिटल कैनाल से भी निकल गई। इंफ्राऑर्बिटल कैनाल से निकली, जब ये इंफ्राऑर्बिटल कैनाल के अंदर से ट्रैवल कर रही होती है, तो हमारी मैक्सिलरी नर्व की ये जो ब्रांच है ना, इसका नाम चेंज हो जाता है। इसका नाम इंफ्राऑर्बिटल कैनाल के से जब ये पास हो रही होती है, इसका नाम हो जाता है इंफ्राऑर्बिटल नर्व ओनली, क्योंकि ये इस कैनाल से निकल रही है। अब ये इंफ्राऑर्बिटल नर्व कहलाएगी। अब ये जो इंफ्राऑर्बिटल कैनाल से जब ये पास होती है, तो ये ड्यूरिंग द कैनाल ही ये दो ब्रांचेस दे देती है। एक है हमारी मिडिल सुपीरियर एल्व्यूलर, और एक है हमारी एएसए, एंटीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर। तो ये पीएसए हो गई थी यहाँ पे, अभी ये एमएसए है, और एक ये एएसए है। जो हमारी एमएसए है ये प्रीमोलर्स तक सप्लाई कर रही होती है, जो एएसए होती है ये एंटीरियर्स को सप्लाई करती है। और जो इसकी जब ये इंफ्राऑर्बिटल कैनाल से निकल आती है नर्व, तो इसकी 3 टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। जो हमारा इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक देने पे साथ में फ्री में एनेस्थेटाइज हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे नर्व ब्लॉक दे रहे होते हैं इंफ्राऑर्बिटल का, जो हमको एमएसए और एएसए को एनेस्थेटाइज करने के लिए देना होता है। अब जब ये यहाँ पे नर्व ब्लॉक हो जाएगी, तो आगे की टर्मिनल ब्रांचेस भी तो ब्लॉक हो जाएंगी ना। तब हम पेशेंट को कहते हैं कि आपको आपके आंख के नीचे, नाक के लेटरल पोर्शन पे, लिप के अपर पोर्शन पे भी सेंसरी एनेस्थीसिया फील होगा। तो वो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी इंफ्रापल्पेब्रल नर्व, लेटरल नेजल वाला पोर्शन, ये इसकी टर्मिनल ब्रांचेस हैं। लेटरल नेजल एंड सुपीरियर लेबियल, ये तीनों एनेस्थेटाइज हो जाती हैं। कि ये हमारी आई है पेशेंट की, ये उसकी नोज है, और ये अपर लिप है। तो जब हम एंटीरियर से लेके प्रीमोलर रीजन तक एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं, तो हमारा इंफीरियर पैल्पेब्रल ब्लॉक हो जाता है, लेटरल नेजल और सुपीरियर लेबियल। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन एनेस्थेटाइज हो जाता है, इसलिए हम पेशेंट को अश्योर कर रहे होते हैं। तो ये हमारा पूरा मैक्सिलरी नर्व भी कंप्लीट हो गया है। अभी हमें अगले पोर्शन में मैंडिबुलर नर्व जो कि V3 पोर्शन है, उसको रीड करना है। आई फील मुझे इसको थोड़ा सा एरिया ब्रॉड कर देना चाहिए, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले पाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मैंडिबुलर नर्व अगले पोर्शन में रीड करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अगेन।